वेलकम टू दीपिका नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप जो होता है वो मेनली दो तरह से देखा जाता है। एक तो होता है ABO और जो सेकंड होता है वो होता है RH फैक्टर। पहले हम जानते हैं कि ABO में क्या होता है। ABO में 4 तरह के ब्लड ग्रुप आते हैं। फर्स्ट आता है A, B, AB एंड O। ए ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है और उसमें एंटीबॉडी होता है बीटा। और सेकेंड आता है बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है और अल्फ़ा एंटीबॉडी पाई जाती है। थर्ड आता है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंड बी पाया जाता है बट उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती है। और ओ ब्लड ग्रुप आता है लास्ट। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं रहते पर एंटीबॉडी अल्फ़ा एंड बीटा दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो ए बी में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहती, इसीलिए हम क्या करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होते। हम किसी को भी ओ ब्लड ग्रुप दें तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप हर किसी को दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि RH फैक्टर क्या होता है। RH भी एक तरह का एंटीजन है जो प्रेजेंट रहता है ब्लड ग्रुप में। RH एंटीजन अगर ब्लड में प्रेजेंट रहता है तो उसे RH पॉजिटिव बोलते हैं। अगर RH एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसे RH निगेटिव बोलते हैं। इसी बेस पे हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप ABO और RH दोनों के बेस पे 8 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव एंड लास्ट O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि RH एंटीजन प्रेजेंट है एंड नेगेटिव का मतलब होता है कि RH एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या होता है जब किसी इंसान को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है। मीन्स आप ले सकते हो कि कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, खुद को डिफेंस करने के लिए अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है। तो जो एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है उसे बोला जाता है एंटीबॉडी। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, जैसे ब्लड ग्रुप A हो गया, उसमें एंटीजन क्या है A, पर उसका जो एंटीबॉडी है वो है बीटा। तो ऐसी अगर कोई पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप A है और उसको बाय मिस्टेकली ब्लड ग्रुप B चढ़ गया तो A के पास क्या था, एंटीबॉडी तो B था, पर अगर हम उसको ब्लड ग्रुप B चढ़ाते हैं तो B के पास जो है वो एंटीबॉडी A रहता है। तो क्या होगा, ए की बॉडी बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी, जिससे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और सेल जो ब्लड सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि अलग अलग ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई भी ब्लड ग्रुप है तो उसको मैच करा के सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहिए।